जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको माता शैलपुत्री की पूजा विधि, कथा तथा आरती के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम हम आपको माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में बताएंगे। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बेल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा भी करती है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूला चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। आइए अब जानते हैं कि कैसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। जिसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद हमने जो आपको वीडियो की शुरुआत में माँ शैलपुत्री का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प अत्यंत आवश्यक है, इसलिए व्रत का संकल्प करना ना भूलें। माता शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है, अतः आप सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन जरूर करें। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री को सफेद फूल अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान लगाएं। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री को क्या चीजें पसंद है तथा माँ शैलपुत्री का निवास स्थान कहाँ है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का प्रयोग करें। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ देवी शैलपुत्री का एक विशाल प्राचीन मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री के दर्शन से ही लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दंपत्ति वैवाहिक जीवन में कष्ट भोग रहे हैं तो नवरात्र के पहले दिन जो भी माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी आराधना करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कथा इस प्रकार से है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने यज्ञ में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शिव को तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति कटु वचनों का प्रयोग किया। ऐसा व्यवहार देख माता सती अत्यंत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ है। नवरात्रों में माँ शैलपुत्री की कथा सुनने या पढ़ने से जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को माता शैलपुत्री से जुड़ा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए कमेंट में माँ शैलपुत्री का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें
और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।